क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि लोग आपकी अहमियत नहीं समझते? आप सब कुछ दिल से करते हैं, लेकिन फिर भी इग्नोर कर दिए जाते हैं? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं, ये उन तमाम लोगों की भी सच्चाई है जिन्होंने कभी खुद को साबित करने की ठानी थी। लेकिन क्या आप भी उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं जो हर कमजोर इंसान करता है? रुकिए, क्योंकि इस वीडियो में वो सच्चाई है जो आपको झकझोर देगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी कद्र नहीं करते? जैसे आप पूरे दिल से कुछ करते हैं, लेकिन सामने वाला उसे अनदेखा कर देता है। अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये उन तमाम लोगों की हकीकत है जो इस दुनिया में कुछ बनना चाहते हैं। पर स्टोइक सोच कहती है, इज्जत मांगने से नहीं, अपनी सोच और कर्मों की दिशा बदलने से मिलती है। और शायद आप यही गलती कर रहे हो। लेकिन रुकिए, बात बस इतनी सी नहीं है। अब सोचिए, आप चाहते हैं कि लोग आपके सामने सिर झुकाएं, पर कैसे? ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की मांग है। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं बदलते, लोग आपको बदलने की चीज समझते रहेंगे। और यही वह सच्चाई है जिसे समझने के लिए हर किसी को वक्त लगता है, पर कुछ लोग वक्त से पहले जाग जाते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, अपनी कीमत शब्दों से मत बताओ, खामोशी से जाहिर करो। क्या आपने उन लोगों को देखा है जो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोगों की रूह कांप जाती है? वो इसलिए नहीं कि उनके पास कोई जादू है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी खामोशी को ताकत बना लिया है। अब सोचो, क्या तुम्हारी चुप्पी भी जवाब बन सकती है? सच तो ये है कि सबसे खतरनाक वो होता है जो खामोश रहता है, जो वक्त आने पर तूफान बनकर उभरता है। जैसे समुद्र हमेशा शांत नहीं रहता, लेकिन जब उठता है तो सब कुछ बहा ले जाता है। तो सवाल ये नहीं कि तुम कब बोलोगे, असली सवाल ये है कि जब बोलोगे तब क्या असर होगा। कभी कभी पेशेंस को कमजोरी समझ लिया जाता है, लेकिन स्टोइक सोच कहती है, सब्र रखना तब तक सही है जब तक वो तुम्हारी शक्ति हो। अगर वो तुम्हारी चुप्पी को सहनशीलता नहीं, बल्कि डर समझने लगे, तो अब वक्त है अपनी चुप्पी को तोड़ने का। लेकिन सिर्फ तब जब तुम खुद को भीतर से तैयार महसूस करो, क्योंकि असली ताकत शेर की तरह होती है, चुपचाप पर घातक। कई बार हम लोगों को सफाई देने लगते हैं, क्यों? ताकि वो हमें गलत न समझे। पर क्या आपने कभी सूरज को सफाई देते देखा है? वो बस निकलता है और पूरी दुनिया को रोशनी दे जाता है। ऐसे ही अगर आपकी नीयत साफ है, तो दुनिया को सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। वक्त खुद सब कुछ साबित कर देगा। और जब आप खुद को दूसरों से कम समझने लगते हो, वहीं से आपकी हार शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप में कुछ कम है, तो एक बार खुद से पूछो, क्या तुमने अपनी पूरी ताकत से कोशिश भी की है? क्योंकि हर बार जब तुम खुद से समझौता करते हो, एक हिस्सा अंदर से मर जाता है। और जब तक तुम खुद को नहीं अपनाओगे, कोई और तुम्हें क्यों अपनाएगा? दुनिया की राय, लोगों की सोच, समाज के मानदंड, ये सब तुम्हें रोक सकते हैं अगर तुमने उन्हें खुद से ऊपर रखा। लेकिन एक बाज भी आसमान में तब उड़ता है जब वो हवा की दिशा के खिलाफ उड़ना सीखता है। और जब वो उड़ता है तो नीचे की भीड़ की आवाजें उसे छू भी नहीं सकती। लेकिन ये मत भूलो, सफलता तब तक ही टिकती है जब तक उसमें घमंड नहीं आता। तुम्हारी उड़ान कितनी भी ऊंची हो, अगर तुम दूसरों को नीचा दिखाने लगोगे, तो वो ऊंचाई एक दिन बोझ बन जाएगी। इसलिए उड़ो, लेकिन अकेले, शांति से, सम्मान के साथ। और अब सबसे जरूरी बात, उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद जितनी प्यारी लगती है, धोखा उतना ही कड़वा होता है। जब आप किसी से उम्मीद करते हो कि वो आपके लिए कुछ करेगा और वो नहीं करता, तो दर्द सबसे गहरा वहीं होता है। लेकिन अगर आप वही काम बिना किसी उम्मीद के करो, तो नतीजे चाहे जो भी हों, आपका मन शांत रहेगा। क्या वाकई कोई आपको तकलीफ दे सकता है अगर आपने उससे कभी कोई उम्मीद ही ना रखी हो? स्टोइक सोच कहती है, जो जरूरी है वो करो, लेकिन किसी से उम्मीद ना रखो। यह विचार आसान नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सिखा जाता है। क्योंकि तकलीफ वहीं से शुरू होती है जहां दिल किसी और के वादों से जुड़ जाता है। सोचिए, एक किसान अगर सिर्फ इस भरोसे पर जिए कि हर साल बारिश समय पर होगी, तो क्या वह बीज बोना छोड़ देगा? नहीं, वह फिर भी हर बार मिट्टी को सींचेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका कर्म ही उसका उत्तर है। बाकी सब उम्मीदें सिर्फ हवा में तैरती हैं। जिंदगी भी ठीक ऐसी ही है, जहां आप बस अपने हिस्से का काम करें, बिना किसी शर्त के। कभी आपने गौर किया है, सूरज हर सुबह उगता है, लेकिन उसने कभी आपसे यह नहीं कहा कि उसकी पूजा करो। वह बस चमकता है, क्योंकि यह उसका धर्म है। वैसा ही एक मजबूत इंसान भी करता है। वह अपने काम से पहचाना जाता है,
ना कि किसी के वैलिडेशन से। क्या आप उस ट्रैप में फंसे हुए हैं जहां आप दूसरों से इज्जत, तारीफ और अपनापन मांगते रहते हैं? अगर हाँ, तो रुको और खुद से पूछो, क्या तुम इस धरती पर सिर्फ सराहे जाने के लिए आए हो या कुछ ऐसा करने के लिए जो तुम्हें भीतर से पूरा कर दे? स्टोइक दर्शन कहता है, सम्मान के पीछे मत भागो, उसे पाने की दौड़ में इंसान खुद को खो बैठता है। जब आप खुद को इतना काबिल बना लेते हो कि दुनिया बिना बोले झुक जाती है, तब इज्जत सच में मिलती है, बिना मांग के, बिना शोर के। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपने किसी चीज को इतना कसकर थाम लिया कि अब वही चीज आपकी आत्मा को जला रही है? कोई इंसान, कोई सपना, कोई बीती बात, जिसने अब कोई वजूद नहीं रखा, लेकिन आप अब भी उसे सीने से लगाए बैठे हैं। ऐसे में अंदर ही अंदर कुछ मरता है, आपकी आजादी, आपका चयन। सोचिए, एक नदी अगर अपने बहाव को रोक दे तो क्या वो अब भी जिंदा रह पाएगी? नहीं, वह बदबू बनकर सड़ने लगेगी। वही हाल होता है जब हम अतीत को जाने नहीं देते। वो यादें, वो पछतावे धीरे धीरे हमारी रूह को जकड़ लेते हैं। हर बार जब आप काश कहते हैं, तब आप अपने आज के हिस्से से एक टुकड़ा काट कर अतीत को सौंप देते हैं। लेकिन क्या वो बीते पल कभी लौटेंगे? क्या आप सच में उस दरवाजे को फिर से खोलना चाहेंगे जिसने आपको एक बार पहले ही गिरा दिया था? स्टोइक सोच कहती है, जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, उसे पकड़ कर रखना आत्मघात है। अगर कोई सपना, कोई इंसान या कोई मौका आपके हाथ से निकल गया, तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, सिवाय आपके कर्म और आपके सोच के। किताब की तरह जिंदगी के भी पन्ने होते हैं। अगर आप किसी एक पन्ने पर ही टिके रहोगे, तो अगली कहानी कभी नहीं जान पाओगे। और जिंदगी इंतजार नहीं करती, वह बस आगे बढ़ती रहती है, या तो आपके साथ या आपके बिना। मुश्किलें जब आती हैं, तब आपकी असली पहचान सामने आती है। स्टोइक दृष्टिकोण यही सिखाता है, कठिन समय में भी अपनी गरिमा मत खो। जब हालात आपको झुकाने की कोशिश करें, तब भी अपनी रीढ़ सीधी रखो, क्योंकि लोग उसी को याद रखते हैं जो आंधियों में भी खड़ा रह पाया। अब सोचिए, जब लोग आपको नीचा दिखाएं, उकसाएं या आपकी परीक्षा लें, तो क्या आप अपना आपा खो देते हैं, या फिर आप अपनी चुप्पी में ताकत खोजते हैं? क्योंकि असली ताकत शोर में नहीं, शांति में होती है। असली सम्मान डर में नहीं, धैर्य में होता है। याद रखो, डूबना तब होता है जब आप पानी में गिरते नहीं, जब आप उठने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। और स्टोइक मन कहता है, गिरो, लेकिन ऐसे गिरो कि जब उठो तो दुनिया को खामोश कर दो। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां आपको खुद से सवाल करने पर मजबूर होना पड़ता है। जब हालात हाथ से फिसलते नजर आते हैं, तब क्या करेंगे आप? घबरा जाएंगे या फिर वो आग दिखाएंगे जो आपके भीतर सालों से सुलग रही है? असली ताकत तो उसी की होती है जो तूफानों से आंख मिलाकर खड़ा रहता है। सोचिए, कोई हल्की सी बात, एक मजाक, एक टिका टिप्पणी और पूरा दिन खराब। क्या ये वाकई उस लायक था? किसी ने तारीफ नहीं की, किसी ने टोक दिया, और हम पूरे दिन उसी एक बात से उलझे रहे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि असली मजबूत लोग इन फिजूल बातों से ऊपर उठ जाते हैं? जो ऊंची उड़ान भरना जानते हैं, वो छोटी छोटी टकरावों में नहीं उलझते। सोचिए, आप सड़क पर हैं और कोई अजनबी आपको घूरता है। क्या वाकई ये आपकी प्रतिक्रिया का हकदार है? आप चाहें तो उस नजर को अनदेखा करके आगे बढ़ सकते हैं, शांति के साथ, ऊर्जा के साथ, गरिमा के साथ। हर बहस, हर ताने का जवाब देना जरूरी नहीं। आपकी ऊर्जा अनमोल है, हर किसी को देने के लिए नहीं बनी। अगर आप हर बात पर प्रतिक्रिया देंगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे, लेकिन अगर आपने अनदेखा करना सीख लिया तो वही लोग एक दिन आपके आत्मसंयम की इज्जत करेंगे। सोचिए, क्या यह सच में जरूरी है? अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचता है या नफरत करता है, क्या इससे आप बदल जाएंगे? क्या आपकी पहचान इतनी कमजोर है कि दूसरों की सोच उसे हिला दे? जो वाकई में मजबूत होते हैं, वो अपनी शर्तों पर जीते हैं, दूसरों की मर्जी से नहीं। आपका गुस्सा, आपकी प्रतिक्रिया, ये सब आपके काबू में है। और अगर आप ये काबू खो देते हैं, तो आप खुद को ही कमजोर बना देते हैं। यही स्टोइक सोच का सार है। जो बात जिंदगी पर असर न डाले, उसे दिल पर मत लो। बस मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। अब सोचिए, आपका दिमाग कहां कहां भटकता है। कभी बीते कल की गलती, तो कभी आने वाले कल की चिंता। लेकिन क्या इन दोनों में से कुछ भी आपके बस में है? सच तो यह है कि हमारे पास सिर्फ एक ही पल है, यह अभी।
हर बार जब आप आज से हटकर सोचते हैं, आप खुद को तोड़ते हैं। पेड़ को देखिए, न वो अपने टूटे पत्तों के लिए रोता है, न ही ठंडी हवाओं से डरता है। वो बस हर दिन खड़ा रहता है, धूप में, बारिश में, और बढ़ता चला जाता है। ठीक वैसे ही अगर आप हर दिन को पूरी ईमानदारी से जीते हैं, अपने फैसलों, अपने कर्मों और अपने सपनों के लिए, तो कल खुद बेहतर हो जाएगा। मन जब भी भटके, खुद से एक ही सवाल पूछो, मैं अभी क्या कर सकता हूं? और जवाब तलाशो उसी पल में। जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, जो आने वाला है वो अभी बना नहीं। लेकिन आज आपके हाथ में है, और आज के हर फैसले से आप अपने आने वाले कल को आकार दे सकते हैं। यही ताकत है आज में जीने की। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में कुछ भी बदलाव लाया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपने सबसे ज्यादा किस हिस्से को महसूस किया। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ये ऊर्जा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, एक यात्रा है खुद की ओर।